गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे हमारे मैथ्स की वर्कशीट नंबर 40 और आज डेट है 5 अक्टूबर 2020। बेटा हमारा आज का टॉपिक है ऊंचाइयों और दूरियों पर आधारित सवाल। हमने अपनी पिछली वर्कशीट में ही बेटा हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन सॉल्व करे थे, तो आज हम कुछ और नए तरीके के क्वेश्चंस देखेंगे और उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर बेटा जो आपको सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है, याद करके उत्तर दीजिए। ये गलत है, आप इसको नहीं करेंगे, ठीक है, इसको आप छोड़ दीजिए। दूसरा प्रश्न देखिए, यदि पेड़ की छाया की लंबाई पेड़ की लंबाई की √3 गुना हो तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। यहाँ आपको कहा जा रहा है कि पेड़, सबसे पहले तो हमने एक पेड़ बनाया, ठीक है, ये जो पेड़ है इसकी छाया, यहाँ ज़मीन पर इसकी छाया पड़ेगी कुछ इस तरीके से, शैडो आ गई उसकी, ठीक है। जो पेड़ की छाया की लंबाई है वो पेड़ की लंबाई से √3 गुना है। यानी कि अगर हमने माना कि पेड़ की लंबाई x है तो ये जो इसकी छाया है इसकी लंबाई हो जाएगी √3x, ठीक है। तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा, यानी कि इस बिंदु से अगर हम यहाँ इसको देख रहे हैं तो ये जो उन्नयन कोण बन रहा है ये कितना डिग्री का होगा। तो हम सब जानते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास परपेंडिकुलर है और बेस है, तो हम tan का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है ना। ये हमारा समकोण हो गया, तो यहाँ पर ये आ गया, इसको नाम दे दो सबसे पहले ABC, यानी कि हमने देखा AB बटे में BC बराबर आ रहा है आपका tan थीटा। हमें निकालना है, थीटा हमें नहीं पता कितने डिग्री, ये थीटा है हमारा, कोण ही तो बताना है ना कि उन्नयन कोण कितने डिग्री का बन रहा है, तो ये आ गया थीटा। अब AB हमने x लिया था और छाया की लंबाई थी √3x इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। अब x से x कट गया हमारा, तो हमारा क्या आया 1/√3 बराबर है tan थीटा के। तो अब जल्दी से सोच के बताइए कि ट्रिग्नोमेट्री की टेबल में tan थीटा की वैल्यू 1/√3 कब होती है। tan थीटा की वैल्यू होती है tan 30 डिग्री पर, ठीक है ना। tan 30 डिग्री जो होता है वो 1/√3 होता है। तो इसका मतलब यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, √3 30 डिग्री होगी, ठीक है ना। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री। इसके बाद अगला प्रश्न में कहा गया है समकोण त्रिभुज के एक कोण 45 डिग्री होने पर h बराबर √2b है, और यहाँ एक फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, ये हमें बताना है, ठीक है। इसको हटा दो यहाँ पे। सबसे पहले हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया, ठीक है। हमसे कहा जा रहा है कि ये एंगल, ये जो थीटा है ये कितना है, 45 डिग्री का है, AB और ये हो गया हमारा C। हम जानते हैं ये है हमारा परपेंडिकुलर, ये हो गया हमारा बेस और ये है हमारा हाइपोटेनस। जब हम tan 45 की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि थीटा में कितना दिया हुआ है 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री हो गया P अपॉन में B के, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस के। और tan 45 कितना होता है, tan 45 तो 1 होता है, तो 1 इज इक्वल टू P अपॉन B आ गया। यानी कि हमारा ये 20 के पास यहाँ जाके गुणा हो जाएगा, तो इसका मतलब बेस और परपेंडिकुलर दोनों की लंबाई क्या है, बराबर है। बेस और परपेंडिकुलर की लंबाई बराबर है, ठीक है। अब यहाँ हमसे कहा जा रहा है जो h है वो किसके बराबर आ रहा है, √2b के। आपको यहाँ फिर दिया हुआ है बराबर डैश p। अब यहाँ देखो b और p तो बराबर है, तो यानी कि यहाँ जो आगे संख्या है वो भी क्या आएगी, बराबर ही आएगी, तभी ये बराबर रहेगा। तो यहाँ आप लिखोगे √2p, क्योंकि यहाँ √2 दिया था तो यहाँ भी √2 ही आएगा, क्योंकि बेस और परपेंडिकुलर आपका tan 45 डिग्री एंगल पर हमेशा क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है बेटा। तो जब सबसे पहले आपको ये याद करके उत्तर दीजिए वाला दिया हुआ है, इसमें आप क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टॉवर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ठीक है।
यहाँ हमसे कहा जा रहा है कि हमारे पास सबसे पहले तो ये एक टावर है, ठीक है, और एक भवन है। तो हमने क्या करा, 7 मीटर ऊंचे भवन से, ये जो हमारा है AB, ये हमारा भवन हो गया, ठीक है, भवन। इसकी लंबाई हमें दी हुई है, ऊंचाई हमें दी हुई है 7 मीटर। इसके शिखर से यानी कि इसके टॉप से आप क्या देख रहे हो, एक टावर देख रहे हो। ये BC जो है ये मेरा क्या हो गया, एक टावर हो गया, ठीक है। इस टावर को हम देख रहे हैं। तो जब हम भवन के टॉप से इसको इस तरीके से देख रहे हैं ऊपर की तरफ, तो ये ओनियन कोण बन रहा है हमारा 60 डिग्री का, ठीक है। ये मेरी हो गई क्षैतिज रेखा यहाँ पे। और जब मैं इस भवन के शिखर से इसके पाद को देख रही हूँ, यानी कि इसके फुट को देख रही हूँ, हम यहाँ टॉप पर बैठे हुए हैं इस भवन के टॉप पर, इस बिंदु पर, और यहाँ से जब हमने ऊपर देखा तो 60 डिग्री का कोण बन रहा था। लेकिन जब हम टावर के फुट को नीचे की तरफ यहाँ देख रहे हैं इस तरीके से, तो ये मेरा अवनमन कोण जो है ये बन रहा है 45 डिग्री का, ठीक है। ये यहाँ बन रहा है और ये मेरा आधार हो गया, ये दोनों समांतर है, यानी कि ये वाला कोण भी मेरा कितना हो गया, 45 डिग्री का हो गया, ठीक है। अब हमसे कहा जा रहा है टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इसको कैसे हल करेंगे, यहाँ देखो, हम लिखेंगे माना AB 7 मीटर ऊंचाई का एक भवन है, ठीक है। ये A और ये B, ठीक है। ये 7 मीटर ऊंचाई वाला एक हमारा भवन है। EC मेरा एक टावर है, ठीक है। A वो बिंदु है जिससे केवल के टावर के शिखर को जो हम देख रहे हैं तो ओनियन कोण 60 डिग्री का बन रहा है, और जब हम इसके पाद को यानी कि फुट को देख रहे हैं तो कोण 45 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। और हमें इस टावर की लंबाई बतानी है। अब अगर हम ध्यान से देखें, ये जो EC है, ठीक है, ये किससे मिलकर बना हुआ है, DE प्लस DC से मिलकर बना हुआ है। ये 7 मीटर है तो ये भी इसके सामने का कितना हो जाएगा, 7 मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। और ये जो BC है ये और AD ये दोनों भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो सबसे पहले हमने समकोण त्रिभुज ABC लिया, ABC, हम इस त्रिभुज की बात करते हैं। तो यहाँ पर 7 बटे में BC परपेंडिकुलर अपॉन में बेस हम ले रहे हैं, किसके बराबर होगा, tan 45 डिग्री के, क्योंकि ये वाला त्रिभुज हमारे पास इस वक्त है, ठीक है ना। हम इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, इसमें परपेंडिकुलर कितना है, 7, बेस हमें नहीं पता, BC का BC रहा, बराबर में एंगल हमारा कितना था, 45, तो ये हो गया tan 45 डिग्री। तो ये हमें मिला BC बराबर आ गया हमारा 7 मीटर की, क्योंकि tan 45 कितना होता है, 1 होता है, तो BC आ गया 7 मीटर के। अब जितना BC है उतना ही हमारा AD है, क्योंकि इसके अपोजिट है ऐसे, ठीक है ना। तो ये भी हो गया हमारा 7 मीटर। अब हम कौन सा त्रिभुज देखेंगे, अब हम समकोण त्रिभुज ADE की बात करते हैं, ठीक है। ये जो ADE ये वाला जो ट्रायंगल है, अब हम इसकी बात कर रहे हैं। अब हमें यहाँ पे ये परपेंडिकुलर नहीं पता, DE हमें नहीं पता, लेकिन हमें बेस तो पता है, बेस हमने अभी निकाला, कितना निकाला, 7 मीटर। तो वापस परपेंडिकुलर अपॉन में बेस इज इक्वल टू होता है tan थीटा के, तो थीटा कितना है यहाँ पर, 60 डिग्री, तो tan 60 बराबर DE बटे में AD आपका आ गया। tan 60 कितना होता है, √3, DE हमें नहीं पता और AD हमें कितना था, 7, तो ये 7 बटे में, तो इसके पास जाके गुणा हो जाएगा। तो DE की लंबाई कितनी आ गई, 7√3 मीटर, ओके। तो अब हमें तो ये पूरा टावर बताना था, पूरा टावर को निकालना होगा, तो उसमें हम कितना जोड़ देंगे, ये DE प्लस करेंगे, यानी कि 7√3 प्लस 7 आपने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, √3 प्लस 1। तो इस तरीके से हमने टावर की ऊंचाई कितनी निकाली, 7 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 मीटर। दूसरा प्रश्न देखते हैं। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर ज़मीन को छूने लगता है, और इसके साथ ये करेक्शन करिए, 30 डिग्री लिखा हुआ है, 300 नहीं है, ये 30 डिग्री है, ठीक है। इसके साथ 30 डिग्री का 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर ज़मीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए, सबसे पहले ये हमारे पास एक पेड़ था, ठीक है, जिसकी इतनी ऊंचाई थी। आंधी आई तो ये पेड़ टूट गया। जब ये टूट कर गिरा तो जो ये इसका ऊपर वाला हिस्सा था, ये हिस्सा जो था ये यहाँ नीचे की तरफ आ गया, ठीक है।
और जो पेड़ का शिखर था वो यहाँ अब ज़मीन को छू रहा है, ठीक है ना। यानी कि ये जो है ये भी हमारा क्या है, पेड़ का हिस्सा ही तो है, ठीक है। आधा पेड़ जो नीचे गिर गया इस तरीके से, जब वो नीचे गिरा तो वो यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बना रहे हैं, हमसे कह रहा है। और पेड़ का पाद बिंदु यानी कि पेड़ का जो फुट है, यहाँ पे जड़ है ना पेड़ की, यहाँ इसकी जड़ है और यहाँ इसका टॉप आ गया, इसका शिखर आ गया। ये दूरी हमें दी हुई है 8 मीटर। अब हमसे कह रहे हैं पेड़ की ऊंचाई बताइए कि स्टार्टिंग में पेड़ की ऊंचाई कितनी थी। तो अगर हम ध्यान से देखें, ये जो लंबाई आपको दी हुई है प्लस ये जो है आपके पास, ये जो आपको हाइपोटेनस निकालना है, ये भी क्या है हमारा पेड़ ही तो है। ए बी प्लस ए सी का जो योग है वो हमारा क्या है, पेड़ की लंबाई, ठीक है बेटा। तो हम अपने त्रिभुज एबीसी में देखते हैं, हमारे पास बेस यहाँ पर दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम एसी की अगर लंबाई निकालना चाहेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, कॉस थीटा, ठीक है ना। तो यानी कि cos 30 इज इक्वल टू बी सी अपॉन में ए सी। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3 अपॉन में 2, यानी कि √3 अपॉन में 2 बराबर आ गया बी सी की जगह हमने लिख दिया 8 बटे में ए सी। तो हमारा ए सी कितना आया, ए सी आ गया 16√3। यहाँ देखो कैसे आ रहा है, √3 अपॉन 2, cos 30 था ना हमारा, और यहाँ हम लिख रहे हैं 8 बटे में ए सी। तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ये इसके पास जाके गुणा होगा और ये इसके पास जाके गुणा होएगा, ठीक है। तो ये हो गया 2 अट्ठे 16 और यहाँ आ रहा है √3 ए सी। तो अगले स्टेप में ए सी जब निकालना होगा तो ए सी बराबर आ जाएगा 16 बटे में √3, ठीक है। ये आ गया आपका ए सी। अब हमें ये वाले हिस्से की भी जाननी थी लंबाई, ये कितनी है, क्योंकि पेड़ की कुल लंबाई क्या है, पेड़ की कुल लंबाई है ए बी प्लस ए सी। अब ए बी निकालने के लिए परपेंडिकुलर अपॉन में बेस का यूज़ करेंगे। परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्या होता है, tan थीटा। थीटा कितना है, 30 डिग्री। तो tan 30 हो गया 1 अपॉन में √3 और हमारा परपेंडिकुलर है ए बी बटे में आ गया 8। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ए बी कितना आया, ए बी आया 8 बटे में √3। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे, 16 बटे में √3 प्लस 8 बटे में √3। तो जब आप इनको जोड़ोगे तो आपका आंसर आ गया 24 बटे में √3, ठीक है। 24 बटे में √3। इसको हल करने के लिए आप हमेशा, आपको बताया गया है कभी भी आपने बटे में रूट वाली संख्या नहीं छोड़नी, आपने हर का परिमेयकरण करना है। तो ये हो गया 24 √3 और बटे में ये आया था 3 से 3 ये कटा तो यार 3 अट्ठे 24। इस तरीके से आपका आंसर आ गया 8 √3 मीटर, ठीक है बेटा। यहाँ पर पेड़ जो था इसको आपने ध्यान से समझना है, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आता है कि पेड़ का ये हिस्सा जो अभी ज़मीन में लगा हुआ है और ये वो ऊपर का हिस्सा जो इस तरीके से गिर गया, तो पेड़ की कुल लंबाई क्या होगी, ए बी प्लस ए सी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं बेटा। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यहाँ दो चीज़ें हमें दी हुई है, एक तो मीनार और एक भवन, ठीक है। हमसे कहा जा रहा है कि जब आप मीनार के पाद बिंदु से यानी कि मीनार के फुट से भवन के शिखर को देख रहे हो तो 30 डिग्री का कोण बनता है, और भवन के पाद बिंदु से जब आप मीनार के शिखर को देखते हो तो आपका कोण उन्नयन कोण बनता है 60 डिग्री का। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमने माना कि ये जो सीडी है, ठीक है, ये हो गई हमारी मीनार, 50 मीटर इसकी लंबाई है। इसको यहाँ लिखिए कि ये है हमारी मीनार, और एक हमने बना लेना है भवन, ए भी हो गया हमारा भवन, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं, जैसे जैसे हमसे कहा जा रहा है वैसे हम बनाते जाएंगे अपना डायग्राम कि मीनार के पाद बिंदु से यानी कि ये जो फुट है मीनार का, यहाँ से हम इस भवन का शिखर देख रहे हैं, यानी कि यहाँ यूँ इस तरीके से हमने ऊपर देखा, तो ये हमारा उन्नयन कोण बन गया यहाँ पर कितने डिग्री का, 30 डिग्री का, ठीक है। इसी तरीके से हमसे फिर कहा गया कि भवन के पाद बिंदु से यानी कि इस फुट पॉइंट यहाँ बी से हम यहाँ मीनार के ऊपर देख रहे हैं, टॉप को देख रहे हैं, शिखर को देख रहे हैं, तो जो उन्नयन कोण बन रहा है वो बन रहा है
60 डिग्री का। ठीक है, अब आपसे कहा जा रहा है कि भवन की ऊंचाई ज्ञात करिए। आपको डायग्राम समझ में आ गया। आपको दो बिल्डिंग्स बोली थी, पहले आपने एक मीनार बनाया, फिर आपने एक भवन बनाया। आपसे कहा गया मीनार से आप भवन का टॉप देख रहे हो तो आपने इसको इससे ज्वाइन करा, और भवन के फुट से आप या मीनार का शिखर देख रहे हो तो आपने इसको इससे ज्वाइन किया, और ये हमारा आधार है। इस तरीके से ये हमारा डायग्राम बन गया। ओके, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे आइए देख। तो बेटा अगर हम ध्यान से देखें, हमें यहाँ पर दो समकोण त्रिभुज दिख रहे हैं। एक तो दिख रहा है BCD, ठीक है, जिसमें मीनार पर हमारा समकोण बन रहा है। ठीक है, एक दूसरा हमें दिख रहा है ABC। तो पहले हम इसकी बात करते हैं। ये जो हमारा समकोण त्रिभुज है BCD, इस वाले त्रिभुज की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें परपेंडिकुलर दिया हुआ है 50 मीटर। ठीक है, बेस हमें नहीं पता, तो हम यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन में बेस लगाएंगे। किसके इक्वल होगा? tan थीटा के। और थीटा कितना है यहाँ पर? 60 डिग्री। ठीक है ना, ये हमारा थीटा कितना है इस वाले त्रिभुज में? 60 डिग्री। तो ये हो गया tan 60 बराबर परपेंडिकुलर की जगह आ गया CD बटे में आया BC। ओके, तो tan 60 होता है √3 बराबर CD था 50 बटे में BC, यानी कि BC कितना आ गया? 50 अपॉन √3। आपने BC निकाल लिया। अब हम अपना दूसरा समकोण त्रिभुज देखते हैं, जो कि है ABC। ये वाले समकोण त्रिभुज की अब हम बात कर रहे हैं। B के ऊपर समकोण बन रहा है और उन्नयन कोण बन रहा है हमारा कितने डिग्री का? 30 डिग्री का यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम परपेंडिकुलर अपॉन में बेस लगाएंगे, क्योंकि अब हमारे पास बेस BC की वैल्यू तो हमारे पास है ही, BC हमने निकाल लिया था 50 अपॉन √3 करके। ठीक है, तो tan 30 डिग्री बराबर आ गया AB बटे में BC, और tan 30 कितना होता है? 1 अपॉन √3, और AB हमें नहीं पता, AB का AB बटे में BC की जगह कितना आ जाएगा? BC की जगह आ जाएगा 50 अपॉन √3। और आपको मैं इसको सॉल्व कर दिखा देती हूँ एक बार। tan 30 डिग्री की जगह आ गया आपका 1 अपॉन √3 बराबर AB हमें नहीं पता। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस है हमारा BC, तो BC की जगह आ गया 50 अपॉन √3, ये आ गया। ओके, अब ये यहाँ इसके डिवाइड में है, तो ये पूरा यहाँ जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन √3 इंटू 50 बटे में √3। ठीक है, इज इक्वल टू में क्या बच गया? इज इक्वल टू में आपका AB बच गया। तो ये हो गया 50 बटे में √3 को √3 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो आपका AB आ गया 50 बटे में 3 मीटर। ठीक है बेटा, तो ये कुछ स्पेशल केसेस है, जैसे ये पेड़ का टूटना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ठीक है, ये एक और अलग टाइप का हमने देखा कि हमारे पास दो मीनारें हैं, एक मीनार है और एक भवन है। एक के फुट से हम दूसरे का टॉप देख रहे हैं और दूसरे के फुट से हम पहले वाले का शीर्ष देख रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है हमारे, जो एग्ज़ाम में इसी तरीके के आते हैं। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। प्रश्न 4, एक मीनार के पाद बिंदु से SOT की दूरियों पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार की चोटी के उन्नयन कोण परस्पर पूरक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे। हमसे कहा जा रहा है कि एक मीनार है, तो ये AC हमने एक मीनार बना ली। इसके पाद बिंदु से, यानी कि जो C इसका फुट पॉइंट है, इससे कुछ दूरी पर दो बिंदु है। ठीक है, और वो दूरी कितनी दी हुई है हमें? SOT। तो हमने माना एक बिंदु ये है B, ठीक है, इसकी दूरी है S और एक बिंदु है P। ठीक है, ये पूरी दूरी हो गई हमारी T। ओके, देन हमसे कहा जा रहा है कि इन बिंदुओं से जब हम इसके शिखर को देख रहे हैं तो उन्नयन कोण परस्पर पूरक है। ठीक है, ये तो पहला एक उन्नयन कोण तो हमारा यहाँ बन गया। ठीक है, अगर हमने माना कि ये जो उन्नयन कोण बन रहा है ये है थीटा, कितना है? थीटा। पूरा कोण आप समझते हो, पूरा कोण का मतलब होता है कि ऐसे दो कोण जिनका योग 90 होता है। जिन दोनों कोणों को जब माप को हम मिलाएंगे तो टोटल कितना आएगा? 90। तो यानी कि अगर एक मेरा थीटा है तो दूसरा वाला जो पूरा कोण होगा वो कितना होगा? 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो यहाँ इस बिंदु से जब हम यहाँ ऊपर इसके शिखर को देख रहे हैं तो ये जो
ये जो मेरा कोण बन रहा है ये बन रहा है 90 माइनस थीटा, क्योंकि मुझसे कहा जा रहा है कि ये जो ओनियन कोण बन रहा है ये कैसे है, पूरक। पूरक का मतलब है कि इन दोनों कोणों का योग होगा कितना, 90 डिग्री। तो अगर मैं इसको थीटा मानूंगी तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। आपको याद होगा अगर मैं आपसे पूछूं 30 डिग्री, इसका पूरा कोण क्या होगा, इसका पूरा कोण होगा 60 डिग्री, क्योंकि 90 माइनस 30 कितना हो जाएगा, 60, है ना। तो इसीलिए अगर हमने एक को थीटा माना तो दूसरा हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब हमसे कहा जा रहा है सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई अंडर रूट में एस टी है। तो सबसे पहले हमने माना BC की लंबाई कितनी है, S, और PC यानी कि पूरा का पूरा है मेरा T। भवन की ऊंचाई को हमें निकालना है, उसके बारे में ही हमें बताना है, तो हमने इसको मान लिया H। ओके, तो अब यहाँ दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। एक हम देख सकते हैं समकोण त्रिभुज ABC, ठीक है। तो पहले इसी की बात करते हैं, समकोण त्रिभुज ABC। अगर हम इसकी बात करें तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस अगर हम लगाते हैं तो किसके इक्वल होगा, tan थीटा के। ओके, तो यानी कि tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर है हमारा AC बटे में बेस है हमारा BC। AC को हमने H माना था और BC हमें S दिया हुआ था, तो हमें मिला tan थीटा बराबर H अपॉन S के। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब जो दूसरा समकोण त्रिभुज है वो है हमारा APC। इसमें भी हम क्या करेंगे, अब हमें थीटा कितना दिया हुआ है, tan 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो 90 माइनस थीटा है तो हम वापस परपेंडिकुलर अपॉन में बेस लेते हैं, तो ये हो जाएगा tan थीटा के बराबर। तो tan, अब लेकिन कोण है हमारा 90 माइनस थीटा, ठीक है। tan 90 माइनस थीटा बराबर आगे परपेंडिकुलर है हमारा AC बटे में PC, और AC कितना था, H, और PC ये पूरा का पूरा मुझे कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये मुझे T दिया हुआ है। तो tan 90 माइनस थीटा बराबर आ गया H अपॉन T के। तो ये ना यहाँ पर बेटा हम एक आइडेंटिटी का यूज़ कर रहे हैं जो अभी आपने नहीं पढ़ी, ठीक है। लेकिन आपको ये याद रख लेना कि tan 90 माइनस थीटा जो होता है वो cot थीटा के बराबर होता है। ओके, ये एक आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्री की, जैसे हमने बड़े सारे फॉर्मूले सीखे थे वैसे ही ये है एक और, tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा के, ठीक है। तो हमें मिला cot थीटा बराबर H अपॉन T। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को आपस में गुणा कर रहे हैं। यहाँ पर जब हम गुणा करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड था हमारा tan थीटा और यहाँ लेफ्ट हैंड साइड है हमारा cot थीटा। यहाँ राइट हैंड साइड में आया H अपॉन S इंटू H अपॉन T। tan थीटा और cot थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, है ना, क्योंकि cot थीटा किसके बराबर होता है, 1 अपॉन tan थीटा के। और इन दोनों को जब गुणा किया तो आया H स्क्वायर बटे में ST, यानी कि H स्क्वायर बराबर आ गया ST के, और आप फिर इसका वर्गमूल लोगे तो H बराबर आ गया अंडर रूट ST। यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है। आगे देखते हैं। आइए बेटा पहला प्रश्न पढ़ते हैं जो आपको खुद करना है। प्रश्न है 100 मीटर चौड़ी नदी के बीच में एक छोटा सा द्वीप है और द्वीप पर एक लंबा पेड़ खड़ा है। P तथा Q एक दूसरे के विपरीत किनारों पर और पेड़ के साथ लाइन में है। अगर पेड़ P तथा Q से पेड़ के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री तथा 45 डिग्री है तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। हमसे कह रहे हैं 100 मीटर चौड़ी नदी, तो सबसे पहले हमने ये एक नदी बना ली। यहाँ नदी के बीच में कहीं पर एक छोटा सा द्वीप है जिसके ऊपर एक पेड़ है, ठीक है, ये हमारा पेड़ आ गया। अब हमसे कहा जा रहा है P और Q जो है ना पेड़ की चीज में ही अपोजिट साइड में है। मान लो यहाँ पे है हमारा बिंदु P और यहाँ है हमारा बिंदु Q, नदी के अपोजिट किनारों पर इस तरीके से हमें दिए हुए है। और यहाँ से पेड़ के शिखर के जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री और 45 डिग्री है, कि यहाँ से हम इसके शिखर को जब देख रहे हैं तो हमसे कहा जा रहा है कि क्रमशः जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री और 45 डिग्री, यानी कि जो बिंदु P है यहाँ पर जो उन्नयन कोण बन रहा है वो है हमारा 30 डिग्री का, और जब इस बिंदु Q से हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो ये जो उन्नयन कोण है ये है हमारा 45 डिग्री का। ओके, अब हमसे कहा जा रहा है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हम ना इनको नाम दे देते हैं। हमने माना ये AB जो है ये हमारा पेड़ है, ठीक है। अब इसकी ऊंचाई को हम मान लेते हैं H। हमसे कहा जा रहा है ये जो नदी है ये कितनी चौड़ी है, 100 मीटर। तो अगर हमने मान लिया ये BQ हमारा X है
और ये पूरा का पूरा 100 था, तो BP कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 100 माइनस x, ठीक है ना, क्योंकि ये इतना हिस्सा x है तो ये हो जाएगा 100 माइनस x मीटर। अब हमें यहाँ दो समकोण त्रिभुज दिख रही है, तो हम दोनों को बारी बारी से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जैसे हमने लिया अपना त्रिभुज ABQ की हम बात करते हैं, त्रिभुज समकोण त्रिभुज ABQ, यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन में बेस यानी कि AB बटे में BQ किसके बराबर हो जाएगा? tan 45 डिग्री के, ठीक है, tan 45। और AB हमारा कितना है? AB हमारा है h। अब हम यहाँ वैल्यूज रख देंगे। AB की जगह आ गया h बटे में BQ हमारा कितना है? x बराबर tan 45 होता है 1। तो हमने देखा h बराबर आ रहे किसके? x के। h और x क्या है? दोनों बराबर आ रहे हैं। ओके, ये हो गया एक इक्वेशन हमारी जो हमने फाइंड करी। सेकंड अगर हम देखते हैं अपना ट्रायंगल ABP, त्रिभुज AB, इसमें भी हम परपेंडिकुलर अपॉन में बेस करेंगे यानी कि AB बटे में BP बराबर हो जाएगा tan 30 डिग्री के, ठीक है, क्योंकि थीटा कितना दिया हुआ है यहाँ पे? 30, ठीक है। अब AB की जगह हम कितना रखेंगे? AB की जगह हम लिख देंगे h और BP की जगह हम लिख देंगे 100 माइनस x, ओके, बराबर tan 30 कितना होता है? tan 30 होता है हमारा 1/√3। तो यानी कि यहाँ पर h हमारा कितना आ गया? ये यहाँ जाके गुणा हो जाएगा तो 100 माइनस x बटे में √3, ओके। अब यहाँ अगर हम ध्यान से देखें बेटा, ये भी हमने h निकाला था इक्वेशन नंबर 1 में और यहाँ भी हमने h निकाला इक्वेशन नंबर 2 में, ठीक है। तो हम x की जगह पर क्या लिख सकते हैं? h, दोनों क्योंकि बराबर है और हमें h ही तो निकालना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? h का h, ये √3 यहाँ बटे में है तो ये यहाँ जाके क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। तो ये हो गया h √3 बराबर 100 माइनस x की जगह हमने क्या लिख दिया? अब h लिख दिया क्योंकि दोनों क्या है? बराबर, ठीक है। अब ये माइनस h है, ये यहाँ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा h √3 प्लस h इज इक्वल टू 100। अब हम इसमें से h कॉमन ले सकते हैं, h को कॉमन लिया तो ये हो गया √3 प्लस 1 इज इक्वल टू 100। तो हमने देखा हमारा h आ गया 100 बटे में √3 प्लस 1। पर हम ये भी जानते हैं बेटा कि हम कभी भी बटे में अंडर रूट को नहीं छोड़ सकते, तो हमें हर का परिमेयकरण करना होगा। तो यहाँ पे भी हम परिमेयकरण करेंगे, तो हम किससे गुणा करेंगे? √3 माइनस 1 से हम गुणा करेंगे और भाग भी करेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो ये आ गया 100 ब्रैकेट में √3 माइनस 1 बटे में क्या आ जाएगा? √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 माइनस, और ये कितना हो जाएगा? b² यानी कि 1 का स्क्वायर, यानी कि आ गया 100 ब्रैकेट में √3 माइनस 1 बटे में आपका आया 2, ठीक है। अब ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और ये आ गया 0। तो आपका आंसर कितना आया? पेड़ की ऊंचाई कितनी आई? पेड़ की ऊंचाई आई 50 ब्रैकेट में √3 माइनस 1 मीटर, ठीक है बेटा। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया है क्वेश्चन। ध्यान से समझते हुए आपने डायग्राम बनाना है और फिर स्टेप बाय स्टेप एक एक राइट एंगल ट्रायंगल को आपने लेना है और उसको हल करते जाना है। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है 5 मीटर ऊंची एक मीनार पर एक ध्वज दंड लगा है, ठीक है। तो यही डायग्राम बनाकर समझा देती हूँ ये मैं आपको। ये पहले हमारी एक मीनार हो गई। आइए डायग्राम बनाते हैं साथ साथ। 5 मीटर ऊंची एक मीनार पर, तो सबसे पहले हमने एक मीनार बना लिया, ठीक है। इसकी हमें लंबाई दी हुई है 5 मीटर। इस मीनार के ऊपर एक ध्वज दंड लगा हुआ है, यानी कि यहाँ पे एक फ्लैग का पोल लगा हुआ है इस तरीके से। भूमि पर स्थित किसी बिंदु से, ये हमारी भूमि आ गई, ज़मीन आ गई, किसी बिंदु से
ध्वज दंड के ऊपरी सिरे व पाद का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री व 45 डिग्री है। यानी कि इस बिंदु से जब आप यहाँ शीर्ष को देख रहे हो तो उन्नयन कोण बन रहा है, ये पूरा का पूरा आपका बन रहा है 60 डिग्री का, ठीक है। लेकिन जब आप इसके फुट को देखते हो, यहाँ पर देखते हो, इधर इस तरीके इस बिंदु से यहाँ देख रहे हो, तो अब ये जो आपका कोण बन रहा है ये बन रहा है आपका 45 डिग्री का। ओके, आपसे कहा जा रहा है ध्वज दंड की लंबाई निकालिए, ये वाला जो हिस्सा है ये लंबाई आपको बतानी है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको नाम दे देते हैं। तो सबसे पहले हमने माना ये ए बी हमारी मीनार हो गई, ठीक है। ये कहीं बिंदु हो गया जहाँ से हम देख रहे हैं सी, और ये जो ए डी है ये मेरा ध्वज हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ मुझे ए बी दिया हुआ है तो हम वापस परपेंडिकुलर अपॉन में बेस लगाते हैं अपना त्रिभुज ए बी सी। हम देखेंगे त्रिभुज ए बी सी, इसमें हम देख रहे हैं ए बी बटे में ए सी, क्या हो जाएगा ए बी बटा ए सी tan 45 परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। इन क्वेश्चंस में ट्रिग्नोमेट्री में बेटा सबसे ज़्यादा tan थीटा का ही इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये हो गया tan 45 डिग्री। अब ए बी की जगह हमने लिख दिया 5, सॉरी ए सी नहीं आएगा बी सी, ए बी अपॉन में बी सी, ठीक है, ए बी अपॉन बी सी। तो ये हो गया 5 बटे में बी सी बराबर tan 45 है हमारा 1, ओके। तो यानी कि बी सी कितना आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बी सी भी आ गया हमारा 5 मीटर के बराबर, ठीक है। बी सी की लंबाई भी कितनी आ गई 5 मीटर। अब हम अपना ये बड़े वाला त्रिभुज देखते हैं, त्रिभुज डी बी सी, इसकी हम बात करते हैं डी बी सी। इसमें परपेंडिकुलर क्या है हमारा डी बी, तो डी बी बटे में बी सी बराबर आ जाएगा tan 60 डिग्री के, ठीक है। अब डी बी कितना है tan 60 डिग्री, ओके। डी बी बना हुआ है दो चीज़ों से मिलकर, एक तो ए डी यानी कि जो ध्वज की लंबाई जो मुझे निकालनी है प्लस 5 मीटर, ठीक है, जो मीनार की लंबाई है, बटे में बी सी मेरा कितना आया था, बी सी मेरा 5 आया था बराबर tan 60 कितना होता है, tan 60 √3 होता है, ओके। तो यानी कि ए डी प्लस 5 बराबर आ गया, ये 5 यहाँ जाके गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5 √3 के बराबर। तो यानी कि ए डी हमारा आया 5 √3 माइनस 5, ये यहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, तो हमारा ए डी आ गया 5 कॉमन ले लो तो ये बचा 5 ब्रैकेट में आया √3 माइनस 1 मीटर। यानी कि ये जो ऊपर पोल लगा हुआ था, ये जो ध्वज का जो पोल था, जो डंडा था, इसकी लंबाई कितनी है 5 ब्रैकेट में √3 माइनस 1 मीटर। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में 4 मार्क्स में आते हैं। आपने अपनी वर्कशीट में हर एक टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, ठीक है। आइए वापस से एक बार अपनी वर्कशीट को देख लेते हैं। आज जब आप क्वेश्चंस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 नहीं करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 करेंगे यहाँ पे। फिर आपको 4 एग्जाम्पल दिए हैं, ये चारों एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। 1, 2, 3 तो खास तौर पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो एग्ज़ाम में आते हैं और ये आपके एनसीईआरटी के हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आपको 2 क्वेश्चंस दिए हैं करने के लिए। आई होप आपको ये दोनों भी अच्छे से समझ में आ गए हैं, तो जल्दी से इन्हें कंप्लीट करिए और अपने टीचर को सेंड करिए। वीडियो अगर पसंद आई हो, आपको वर्कशीट में समझने में हेल्प करती हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच।